भी नहीं है तो अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब की बात करें या इनका कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक सो कि ज्यादती होती है जब अभिषेक शर्मा का नाम साइम अयूब के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा हमें T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। और अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो एशिया कप T20 2025 जो कि दुबई में होने जा रहा है, वहां पर भी हमें कह लें कि एज अ क्लासिक बैट्समैन नजर आएंगे, एज एन ओपनर नजर आएंगे संजू सैमसन के साथ। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें साइम अयूब की तो ये 40वें नंबर पर आ रहे हैं T20 रैंकिंग के अंदर। और हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि अगर सीरीज के लिहाज से देखा जाए, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, ऑरा के लिहाज से देखा जाए, शॉट्स के लिहाज से देखा जाए, पर्सनालिटी के लिहाज से देखा जाए या फेमस होने के लिहाज से देखा जाए, तो कौन सा प्लेयर कितना फेमस नजर आता है, कौन सा प्लेयर कितना एनर्जेटिक पैशनेट नजर आता है अपनी टीम की तरफ से लेकर। और सेंचुरीज की बात कर लें तो अभिषेक शर्मा की हमें 3 सेंचुरीज नजर आती हैं, साइम अयूब की बात कर लें तो 50s बहुत कम नजर आएंगी हमें। और अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा जाए तो साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है, अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना कमाल का खेल चुके हैं। सवाल हम बेसिकली ये करेंगे कि कौन आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है अपने घर के अंदर और घर से बाहर जा रहे हैं T20 वर्ल्ड क्रिकेट और उसके ऊपर भाई इंडिया विराजमान बन के बैठा हुआ है। अभिषेक शर्मा दा नंबर 1 प्लेयर भाई 17 इनिंग सिर्फ खेली हुई है और जिसमें वो बंदा नंबर 1 बना हुआ है। तिलक वर्मा नंबर 2 बना हुआ है भाई। नंबर 6 पे चले जाएं तो सूर्य कुमार यादव आ रहा है। नंबर 1 ऑलराउंडर्स पे चले जाएं तो हार्दिक पांड्या आ रहा है भाई। T20 रैंकिंग में तो टीम इंडिया ने ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे भाई उनकी मलकियत है, जैसे भाई वो बॉस ऑफ क्रिकेट बन के बैठे हुए हैं। टेस्ट के अंदर उनके प्लेयर नंबर 1, ओडीआई के अंदर उनके प्लेयर्स नंबर 1। भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई टीम चल रही है तो टीम इंडिया चल रही है। एशिया कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वो बंदे एक भी मैच नहीं आ रहे। 3 इवेंट्स उन्होंने जीते और अनबीटेबल जीते। आज पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई अभिषेक शर्मा क्या खा रहा है, तिलक वर्मा क्या खा रहा है, बाकी प्लेयर्स जो हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या ऐसी रेसिपियां इंडिया के पास हैं जो वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि भाई वो पाकिस्तान समेत, श्रीलंका समेत, अफगानिस्तान समेत, ऑस्ट्रेलिया समेत किसी भी टीम को जीतने भी नहीं दे रहे। तो ये चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, उनसे पूछते हैं कि अभिषेक के ऊपर उनके क्या व्यूज हैं। सर क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा भाई द डोमिनेट एरा जिस तरीके से वो चला रहा है क्रिकेट के अंदर, तबाहियां फेर रहा है। भाईजान IPL लीग होती है, इंडिया की लीग, इंडिया प्रीमियम लीग होती है, उसमें वो मेरिट पर सारी टीम चुनकर आगे लेकर आते हैं। ये बात सही है। हमारी पाकिस्तान टीम मेरिट पर लेकर आते हैं, बाकी वो PSL में चलते हैं, आज इंटरनेशनल टीम में आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते। अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब, द स्टार्स ऑफ क्रिकेट बोथ ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। एक तरफ उभरता हुआ सितारा साइम अयूब और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा द नंबर 1 T20I प्लेयर। क्या कहेंगे सर, अगर आज हम लोग कंपेयर करें दोनों साइड्स को, किसको देखते हैं आप आगे, किसको आप देखते हैं कि वाकई में विनिंग साइड पर जा रहे हैं? हु इज स्ट्रॉन्गर? यार देखो सीधी सी बात है, इंडियन टीम की तो लेगेसी है ना कि भाई उन्होंने तो कोई भी प्लेयर निकाला है ना तो फिर विराट कोहली ही निकाला है, रोहित शर्मा ही निकाला है। इस दफा देखिए अभिषेक शर्मा निकला है, वो भाई 135 स्कोर मारा है, ठीक है आपके सामने ही ना। अभी साइम अयूब इन फॉर्म नहीं है, वो तो अभिषेक शर्मा तो टोटली इन फॉर्म के अंदर है ना। साइम अयूब नो डाउट पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन इंडियन टीम की जैसे इस टाइम परफॉर्मेंस जा रही है, जैसे अभिषेक शर्मा का बल्ला चढ़ रहा है ना, तो एशिया कप के अंदर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मुझे प्लेयर नजर आ रहा था वो भाई अभिषेक शर्मा ही है। उसने जैसे बाकी टीमों को रुलाया ना, मुझे लगता है एशिया कप के अंदर सारी टीमों को ना रुला दे। अभी देखो साइम अयूब नो डाउट एक प्लेयर है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी। जरा ग्रुप्स के ऊपर नजर डालते हैं, हमारे ग्रुप में कौन कौन सी टीम है, कौन सी नहीं है। फिर उसके बाद हम हमारे ग्रुप में इंडिया तो नहीं होगी वही होगी और कौन सी होगी बाकी मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी कौन कौन सी टीम्स होगी। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इंडिया, पाकिस्तान, ओमान एंड UAE इन आवर ग्रुप व्हिच इज ग्रुप A। ग्रुप B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग and Sri Lanka. I think from here onwards, rather than me asking question, I think let's get started with Bazil bhai. Bazil bhai, how do you see these groups and teams within the groups? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो आपका ग्रुप जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में ग्रुप हमेशा सेम ही रहेगा। और एशिया कप में स्पेशली आप अगर रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप बनाएं तो वो रैंकिंग बनती नहीं है, क्योंकि आपने मैच खिलाने एशिया कप T20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर आ रहे हैं। देखिए जाए सबसे पहली बेसिक चीज़ तो ये है कि अभिषेक शर्मा ने जब भी परफॉर्म किया उसने अपने होम ग्राउंड्स पे परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी किया, साउथ अफ्रीका में जाकर। मगर ये है कि जो अभिषेक शर्मा वो स्पिन पिचेस पे नहीं खेल सकता, जो जिन पिचेस पे टर्न हो रहा बॉल। ओके। और साइम अयूब एक स्पिन का अच्छा बैट्समैन है। ओके। जी हैं तो दोनों ही बेहतर, लेकिन मैं साइम अयूब की साइड लूँगा क्योंकि बहुत बेहतर है वो, तो मेरे हिसाब से साइम अयूब बेहतर है।
आप कह रहे हैं कि साइम अयूब बेहतर है, लेकिन अगर रैंकिंग की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं T20 की, और साइम अयूब 40वें नंबर पर आ रहे हैं। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। देखें वो होगा, शायद वो बेहतर हो, लेकिन मैंने तो पाकिस्तान की साइड लेनी है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी है, तो मुझे वो अच्छा लगता है बस। पाकिस्तानी चाहे मलिया मेट कर दे पूरी टीम। ये ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर मतलब उसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और बड़े बड़े अच्छे मैचेस खेले हैं, और हमारे क्रिकेट टीम के अंदर बड़े बड़े हीरो गए हैं, बड़े बड़े नाम है जिसके नाम से आज भी दुनिया कांपती है। टांगे कांपती थी इंडिया की। शोएब अख्तर मतलब आपको पता है जब बॉलिंग पे आता था तो आपको अंदाज़ा होता था कि बड़े बड़े प्लेयर उसके आगे हाथ जोड़ जाते थे और उनकी पतलूनें गीली कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान स्कोर के अंदर आ नहीं रहा, आ चुका हुआ है, क्योंकि भाई एशिया की विकेट्स हैं, एशिया की टीमें हैं, कोई बाकी जो है वो आपको पता ही है सीना कंट्रीज बीच में नहीं है, वो होती तो फिर सुन के डर जाएंगे। हाँ जी भाई, सारे इस टाइम अभिषेक शर्मा जैसे विराट कोहली रोहित के नाम से डरते थे ना सारे, इस टाइम अभिषेक शर्मा हो गया और उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव हो गया, शुभमन गिल हो गया, इन तीनों के नाम से भाई सारी टीमें कांप रही हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर चली तो इनको पकड़ लेगी, ना चली तो भाई सीधी सी बात है, फिर अल्लाह हाफिज़। बात करेंगे अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब। इंडिया का एक स्टार, एक पाकिस्तान का स्टार, और दोनों कंट्रीज को बहुत जो है ना मान है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेशंस पे पूरा कौन उतरेगा और डिसअपॉइंट कौन करेगा? क्या ओपिनियन होगा अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब? क्या देखते हैं एशिया कप के हवाले से? सैम अयूब जो है वो कह लें कि एक शॉट्स पे एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके कह लें कि बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उससे बड़ा स्टार कोई नहीं था। और अभिषेक शर्मा कह लें को इंडिया नहीं, वो कह लें कि एशिया का बहुत बड़ा स्टार है, वो T20 का नंबर 1 है। और अभिषेक शर्मा की कह लें कि जितनी इस टाइम हाई पे जितना कह लें कि उसका ऑरा चल रहा है T20 के अंदर, अभिषेक शर्मा और सैम अयूब दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। ये समझ लें कि बहुत ही डिफरेंट है इन दोनों का। और सैम अयूब का तो कह लें उसके आसपास भी नहीं नजर आता। सैम अयूब तो अभी तक इंजरी से भी कह लें कि वो लग रहा है कि जिस तरह वो उसका कमबैक ही नहीं हो पा रहा, हो जाते हैं। ठीक है सर, अभिषेक शर्मा नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद है, वो बंदा छक्के से नीचे बात नहीं करता, बहुत तेज क्रिकेट खेलता है, उसके बारे में क्या ख्याल है कि आने वाले टाइम में क्या करेगा ये बंदा? अभिषेक शर्मा आने वाला एक अच्छा लेजेंडरी प्लेयर होगा। अभिषेक शर्मा जी, अभिषेक शर्मा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो उसकी टैलेंट उसका देखकर यही लग रहा है। ठीक है सर, हम साइम अयूब को अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन साइम देखिए तो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई है, उससे पहले बांग्लादेश से सीरीज हुई है, किसी मैच में फॉर्म नहीं कर सका। लेकिन अगर अभिषेक की लास्ट T20 इनिंग देखें, 137 स्कोर उस बंदे ने मारे थे, तो फिर कंपैरिजन वाकई बनता है या नहीं बनता? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। उसका कंपैरिजन बनता है फौजी के साथ, फखर जमान के साथ। ठीक देखिए, रैंकिंग के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फिर एशिया कप में भी हमें देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, अभिषेक शर्मा ने वहाँ पे अकेले ने 135 लगाया, ठीक है। उसके बाद उससे पीछे चले जाएं एक सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश के साथ थी, तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इनकी सेंचुरीज हमें देखने को मिली। 297 बना। हाँ, 297, और एक मैच के अंदर संजू सैमसन और तिलक वर्मा की हमें सेंचुरी देखने को अफ्रीका में आई थी जब 283 बना। 283 तब बना। तो आप परफॉर्मेंसेज उनकी चेक करें, अगर वो नंबर 1 पे रैंक करे तो उसकी कोई रीजन है। आप देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हुए, उसके बाद हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं गैप आएगा। आप देखें कि मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा वो प्लेयर थे जो 220 तक जाने वाले, मतलब अच्छे थे लेकिन मैच जीत जाते थे उसके पोजीशन में, 200 के स्ट्राइक से नहीं खेलते थे। एक जो गैंगस्टर लुक हमें बाद में देखने को मिली है ना इंडिया के, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, फिर स्काई की परफॉर्मेंस आप देखें, आप उसको नहीं भूल सकते, नंबर 5 के अंदर, और वो कैप्टन है इंडियन टीम का। जब आपका कैप्टन इस तरह से परफॉर्म करेगा तो उसके बाद आप डेफिनेटली जाएंगे। इंडिया जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन होगा इसमें, और मेरे ख्याल में वो टाइटल आपको रिटेन करता हुआ दिखाई देगा। उसकी रीजन अभिषेक शर्मा नंबर 1, तिलक वर्मा नंबर 2, स्काई जो है वो नंबर 5, फिर हार्दिक पांड्या जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। वो तो भैया मतलब लीथल साबित होता है। बुमराह रैंकिंग में नंबर 1 भी है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बुमराह नंबर 1 में, वही काउंट करवा रहा था आपको। आप देखें हार्दिक पांड्या को आप कैसे भूल सकते हैं बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर। हम सोच रहे हैं कि बाबर आजम की वापसी हो रही है फखर जमान के साथ, तो आप अंदाजा करें कि बाबर आजम की विकेट तो कंफर्म है। हार्दिक पांड्या बॉल के ऊपर कोई दम पड़ता है, बाबर को बोल्ड कर देते हैं। दम कोई नहीं पड़ता, आपकी सलाहियतें ही इस हद तक है कि आप हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर से आउट हो जाते हो। मतलब एटीट्यूड बहुत हाई भाई, यही बात है ना। आप देखें जब विराट कोहली ने 8 पे 28 किया था, दूसरे एंड पे कौन था? हार्दिक पांड्या खड़ा था, ठीक है। तो भाई पोजीशन उनकी ये है
कि ओवरऑल वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। आपको फाइनल में इंडिया कंफर्म नजर आएगा। अब फाइनल में आपने दूसरा कौन चूज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, बाबर ने 4 सेंचुरीज लगाई थी, हमने उसको विराट के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल आया, उसको हमने उठाकर बाबर के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया। तो मतलब हर एक की अपनी स्लॉट होती है। ये सोशल मीडिया के ऊपर कंपैरिजन चल रहा है। आप देखें अभिषेक शर्मा नंबर 1 है T20 के अंदर, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज है, मेरे ख्याल अभी तक वो 2 सेंचुरीज कर चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर अगर वो लड़का सेंचुरी कर सकता है, फिर इंग्लैंड के अंदर जाकर सेंचुरी उसने कर दी, आपके साइम अयूब की तो कोई सेंचुरी भी नहीं है, तो फिर आप क्यों कंपैरिजन करते हैं। एक नो लुक शॉट है, वो 10 बॉलें डॉट करता है, उसके बाद एक नो लुक शॉट लगाता है और आप उसकी दम के ऊपर आप कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करता रहा है, आपका साइम अयूब जो है वो बाबर के साथ ओपनिंग करता रहा है, तो यहीं से आपको कंपैरिजन का अंदाजा हो जाना चाहिए कि बनता भी है या नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो क्या पाकिस्तानी टीम इतनी दमदार लग रही है? ओमान जैसी टीम उठकर आपको कह लें कि बड़े बड़ी धमकियां दे रही है कि पाकिस्तान हमसे बच जाए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। देखिए डेफिनेटली बात आपकी सही है कि अफगानिस्तान का जो स्क्वाड है वो जो है वो बड़ा लीथल है। आप उनके इब्राहिम ज़दरान की बात कर लें, उसके बाद मेरे ख्याल अज़मतुल्लाह सही है, तो आप अंदाज़ा करें कि वो इस तरह खेलते हैं जैसे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो इतने लीथल वो साबित हो सकते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो स्पिनर की क्वालिटी है, मोहम्मद नबी की बात करें, और उसके बाद राशिद खान जो है एज अ कैप्टन भी खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान बहुत टफ टाइम देगा पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि जो साइम अयूब है उसके पास शॉट्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन वो उसका तजुर्बा बहुत